अच्छा जी, तो इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें, ही सेज दैट व्हिच अल्टरेशन टू द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट वुड प्रोड्यूस वाई। तो आप देखो कि वाई का रेट ऑफ रिएक्शन तो डिक्रीज हो गया है, लेकिन अमाउंट ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ था वो ज़्यादा हुआ था। तो जस्ट लुक एट हियर, अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, वॉल्यूम गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है, तो इट विल बी 0.1 मोल। जस्ट यूज द फार्मूला एन इज इक्वल टू सी वी। वॉल्यूम जो है वो 100/1000 होगा, तो 100/1000 इज 0.1, तो 0.1 इंटू वन 0.1 मोल। यानी ये जो एक्स है ना वो कॉरिस्पॉन्ड करता है टू 0.1 मोल। ठीक है। अच्छा, अब जो आपके पास वाई होगा ना, वाई में दो चीज़ें होंगी। एक तो उसकी जो है ना अमाउंट ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा हो सकता है, सरफेस एरिया कम हो सकता है बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन कम है वाई का। और दूसरी चीज़ ये कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो सकती है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन कम हो, लेकिन फिर वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है। तो समथिंग लाइक दैट। तो उसने कहा तो एडिंग मोर। सर टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेम इफेक्ट नहीं आएगा वैसे? अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नहीं ज़्यादा फॉर्म करेगा। वो क्यों सर? डिकम्पोजिशन हो जाएगी आपके पास H2O की? अमाउंट जो रिएक्टेंट है उसका अमाउंट तो वही रहेगा। उस टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, जिसका मतलब ये है कि रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो अमाउंट को इंक्रीज करने के वो लिए तो रिएक्टेंट ज़्यादा अब डालना एक्स जो है वो तो यहाँ पर जाके कंप्लीट हो रहा है, लेट से यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो हाई टेम्परेचर पर जो रिएक्शन है वो तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए जल्दी। तो हाई टेम्परेचर वाला तो फिर इस तरह से तो जाएगा। हायर वॉल्यूम बनाने के लिए फिर हम रिएक्टेंट ज़्यादा यूज़ करें? क्या कह रहे हो? हायर वॉल्यूम बनाने के लिए सर ऑक्सीजन की तो हम फिर ज़्यादा नहीं, रिएक्टेंट देखते हैं यूज़ हम करें? देखते हैं अभी हम देख रहे हैं इसको। अब उसने क्या किया, डिकम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है। उसने कहा कि बाय ऑब्जर्विंग डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैटालाइज्ड बाय मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, पहला ऑप्शन जो है वो है एडिंग मोर मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो तो कैटलिस्ट है, उसने भी वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं करना, सो देयरफॉर वी विल नॉट बी रिएक्शन चूजिंग। रेट। हाँ जी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, तो दिस इज नॉट एन ऑप्शन। एडिंग वाटर से क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड, तो रेजिंग टेम्परेचर तो नहीं होगा, जैसे भी मैंने आपको बात की। एडिंग वाटर से भी नहीं होगा, तो क्योंकि अगर आप वाटर ज़्यादा ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वाटर रिएक्टेंट थोड़ी है। और ये जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है ये तो प्रोड्यूस हो रहा है जब आपने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को डिकम्पोज किया। फिर ये भी हो सकता है, और इसका बी आंसर ही सही होगा। वो इसलिए सही होगा क्योंकि एडिंग सम 0.1 मोल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी पहले आपके पास तो 100 मोल और 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, दैट्स फाइन। लेकिन और जब आप ज़्यादा डालोगे तो वो डाइल्यूटेड होगा। पहले क्या था, आपके पास इनिशियल कंडीशंस में ये था कि 100% पार्टिकल्स वर एट 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कॉन्सेंट्रेशन एंड सोल्यूशन। लेकिन इसके बाद बाय एडिंग सम 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इससे क्या हुआ कि ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 नहीं होगी, ओवरऑल तो कॉन्सेंट्रेशन हो कम हो सकता है जाएगी। 0.9 हो जाए, 0.99 हो जाए, समथिंग लाइक दैट। लेकिन इट विल बी रिड्यूस्ड। सो लेकिन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन peroxide इंक्रीज हो जाएगा, यानी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। so because amount of reactant has increased, so therefore so by adding some, समझ आ गई कि नहीं, by adding some 0.1 ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि पहले 1 थी, अब 0.1 डाल दिया आपने तो कम हो गई ओवरऑल। और लेकिन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बढ़ जाएगा। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बढ़ने से क्या होगा कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी वाई वो भी ज़्यादा हो जाएगा।
और रेट ऑफ रिएक्शन लेकिन डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज अब पार्टिकल्स उतने ज़्यादा क्लोजर नहीं है। ठीक है। Got it. Got it. Yeah, so the next thing is that it is here. He says that which expression represents the activation energy. तो वो तो ठीक है, E2 माइनस E1 होगा इसका आंसर, सॉरी E1 माइनस E2, क्योंकि दिस इज द फाइनल हेड माइनस टेल, E1 माइनस E2 एंड इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम रिएक्टेंट्स। इसी तरह से अगर वो पूछेगा कि डेल्टा एच को क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, लेट्स से इफ दिस इज डेल्टा एच, डेल्टा एच इज इक्वल टू हेड माइनस टेल। ठीक है, E3 ठीक है माइनस ई सर। टू। अच्छा जी, अब ये वाला क्वेश्चन है कि एन ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन इज ए रिएक्शन in which one of the product catalyze in the reaction. Which curve would be obtained if a reaction for an autocatalyst reaction is plotted against time? अच्छा, ये होगा इस तरह से कि पहले ना रिएक्शन जो है वो स्लो चल रहा होगा, लेकिन जब जैसे जैसे रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, तो प्रोडक्ट में से एक चीज जो है इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट एंड हेंस इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। So for that, B would be the right answer. चेक करना B इसका राइट आंसर है ओके। या नहीं। फिर मैं आपको बताता हूँ इसका और। सर सी ही करेक्ट आंसर है इसका। इसका C करेक्ट आंसर है। अच्छा, लेकिन C में तो क्या हो रहा है, फिर इस तरह से हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि उसने कंप्लीट रिएक्शन के लिए लिखा है। तो आमतौर पे आपका रिएक्शन इस तरह से होता है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जिस जो ऑटो कैटलाइज नहीं होते वो इस तरह से होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन it increases usually if this is the rate, it increases usually like this one। लेकिन ऑटो कैटलाइज्ड में क्या होगा, वो इस तरह से होगा, ये ऐसे ऐसे इंक्रीज करेगा। शुरू में थोड़ा कम होगा, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट्स बन जाएंगे तो प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, पहले इंक्रीज हो गया। अब जब सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स has been converted into the reactants, into the products, so overall concentration of reactant has reduced। so after that time ये क्या होगा, इसका rate of reaction कम होना शुरू हो जाएगा, like this one। and obviously reaction has not finished or it is finished, he didn't say। तो आपने उसको टच नहीं करना है इसके साथ, बस आपने ये या तो बी चूज करना था या फिर सी चूज करना था, यू चोजन सी। ठीक है, सी इज बीइंग chosen because we will assume that reaction is going to finish, it is one sided reaction। यस। ठीक है। ओके, 25 में देखें। 25 में आपने क्या क्या कर लिया कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2S2O3। अच्छा, अगर Na2S2O3 में प्रॉब्लम है तो इट इज़ क्वाइट इजी टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट। Na2S2O3 देखो, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन चार्ज ऑन वन ऑक्सीजन इज -2 × 3, इट इज -6।
तो -6 लिखते हैं। अब सोडियम इज इन ग्रुप वन, तो ग्रुप वन वाले ऑलवेज हैव वन प्लस वन चार्ज मल्टीप्लाई बाई टू, तो +2 चार्ज से ही हो गया। तो -6 + 2 कितना हो गया? -4। तो इसका मतलब है कि -4। इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज -4, एंड दिस चार्ज इज बिकॉज ऑफ टू सल्फर्स, तो ईच सल्फर हैज अ चार्ज ऑफ -2 ऑन इट। ठीक है। तो यस। सॉरी +2, सॉरी इट शुड बी +4 ना, देखो +2 -6 इज इक्वल टू -4, तो सल्फर शुड हैव +4 चार्ज so that they, तो +4 है तो सोडियम टू का +2, टू सल्फर्स ने, सल्फर का +4, और वो फिर बैलेंस आउट हो हाँ जाएगा -6 में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा। तो सोडियम का यानी कि टोटल सल्फर का +4 आना था, ईच सल्फर विल बी +2। इसी तरह से फिर आप देखें SO2 में बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन देयर इज टोटल -4 चार्ज, तो सल्फर इज अलोन एंड जस्ट वन सल्फर विल हैव अ +4 चार्ज इन इट। सो सल्फर के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? तो +2 +4 वाला तो नहीं होगा, +2 वाला होगा, एन इट was, हाँ ठीक है, +2 +4 एंड 0, ठीक सही किया हुआ बी वाला ऑप्शन, इट इज फाइन। जी, a chemical company used a catalyst in a chemical process. The company has now decided not to use catalyst but to increase temperature so that the rate of reaction is the same as it was when catalyst was used. Which statement about new conditions compared to the original condition is correct? Activation energy has been increased. Activation energy तो increase नहीं हुई बेटा, activation energy तो उतनी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या activation energy has decreased, वो तो सिर्फ catalyst करती है। फ्यूर सक्सेसफुल कोलिजन्स तो स्लो रिएक्शन पर होंगी, रेट ऑफ रिएक्शन जब कम होगा, अब तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होना है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, so the particles will have more energy and therefore they will have more successful collisions per unit time. So D is the right answer. While in 31, he says that which statement is correct? Um, Hydrogen is reduced in this reaction. Hydrogen is reduced. How? I don't think hydrogen has +1 charge over here. Hydrogen is the only element oxidized in this reaction. Ah, yeah, exactly. It seems like that because like fluorine everywhere it has -1 charge. It has +1 charge. So fluorine here is -1 charge, right? So for no, this was containing -6 and fluorine Xe is known. It has gained +6 charge. For XeO3, oxygen has -2 charge and Xe will be having +6 charge again. ओके, सो अब आप देखें कि जीनोन तो चेंज नहीं हो रहा, वो तो +6 का +6 ही रह रहा है। हाइड्रोजन फ्लोरीन इज -1 था यहाँ पे, तो उस सेल पे -1 है। So it says hydrogen is the only element oxidized in this reaction.
ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन तो रिड्यूस हो गया 0 से -2, तो द ओनली एलिमेंट ऑक्सीडाइज इन दिस रिएक्शन इज जीनोन। जीनोन कैसे ऑक्सीडाइज हुआ यार? जीनोन तो चेंज नहीं हो रहा। तो हाँ ठीक है, इसमें सिर्फ बेसिकली हाइड्रोजन। इसमें सर आंसर इसका पीछे रिडॉक्स इट इज नॉट a redox रिएक्शन, मतलब इसमें एक ही है हाँ जो ठीक है, रिड्यूस दिस हो इज रहा नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज बिकॉज अगर हम देखें तो ऑक्सीजन वाटर के साथ भी -2 है, दूसरी साइड भी -2 है, हाइड्रोजन भी इसके साथ -1 है, +1 है, और दूसरी साइड पे भी +1 है। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, सो दिस इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। अमोनियम metavanadate can be used to make solution containing VO2Cl, which contains a chloride ions. What is the change in oxidation number of in this reaction? ठीक है, ऑफ किसी ने सोचा ऑफ वेनेडियम। अभी देखो NH4 के ऊपर होता है +1 चार्ज, ठीक है, फिर उसके बाद है O3, ड्यू टू 3 ऑक्सीजन देर इज ए -6 चार्ज, सो देयरफॉर दिस शुड हैव +5। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें VO2Cl, तो Cl is -1। तो तला क्या होगा इसका? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन? जीरो ही है ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे चेंज हो रही, जीरो है क्योंकि क्लोरीन -1 है यहाँ पर, जी। और ऑक्सीजन भी -4 हो जाएगा टोटल, तो इसको बैलेंस करने के लिए वी हैज टू बी +5, तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। अच्छा तला, बाकी हम फिर करते हैं, अभी ना आई हैव टू गो फॉर ए मीटिंग, 12:15 पे थी, तो विल सी यू लेटर इंशाल्लाह।